दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टैक्स ऑप्शंस में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है आईटीआर फॉर्म्स, क्या आपको भी रिटर्न भरना ज़रूरी है, कितने तरह के होते हैं आईटीआर फॉर्म्स, और अगर आप अपना रिटर्न नहीं भरते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट आर आईटीआर फॉर्म्स? आईटीआर फॉर्म्स आर बेसिकली फॉर्म्स जिसमें कि एक एसएससी अपना टैक्स का और इनकम का इंफॉर्मेशन शो करता है टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं वो फॉर्म्स 7 तरह के होते हैं, फ्रॉम आईटीआर 1 टू आईटीआर 7, और ये सब डिपेंड करता है एक एसएससी के इनकम पे और वो किस कैटेगरी पे फॉल करता है। तो क्या आपके लिए कंपलसरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना? तो जी हाँ, अगर आपका इनकम टैक्सेबल इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो ये लिमिट कितना है? अगर आपका एज 60 से कम है तो ये लिमिट आपके लिए है 2.5 लैक्स। अगर आपका एज 60 से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है तो आपके लिए ये लिमिट है 3 लैक्स। लेकिन अगर आपका एज 80 से ज़्यादा है तो आपके लिए लिमिट है 5 लैक्स। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा इवन इफ आपका इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ये बोलता है 7 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1) सबसेक्शन 1। ये बोलता है अगर आपका करंट अकाउंट में डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग ऑल करंट अकाउंट एक्सक्लूडिंग सेविंग्स बैंक अकाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज़्यादा और आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। एंड अदर प्रोविजंस में अब तक कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूचर डेट में सीबीडीटी इसमें ऐड कर सकता है। करेंटली इट इज़ ब्लैंक। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। आप इसका बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। क्लेमिंग ऑफ टैक्स रिफंड। तो मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, उसका ईयर एंड में टैक्स लाइबिलिटी बनता है, चलो मान के चलिए 10,000 रुपये, लेकिन उसका टीडीएस कटा हुआ है 30,000 रुपये। ये बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 30,000 रुपये। तो ये जो 20,000 का गैप जो उसका है ये तभी वो रिफ़ंड ले सकता है जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरे। अगर वो नहीं भरेगा तो उसको रिफ़ंड उसका नहीं आएगा। लेकिन अगर वो भर देता है तो डिपार्टमेंट उसे 20,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में जमा कराएगा। जी हाँ, गवर्नमेंट आपको पैसा वापस दे देगा, एक्स्ट्रा टैक्स अगर आपने पे किया होगा तो। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। अवॉइड इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। इजी लोन अप्रूवल्स, जैसे आपको पता होगा कि बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए वो मिनिमम 2 साल का रिटर्न देखता है आपका। बाकी हो गया क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग, इनकम एंड एड्रेस प्रूफ भी वहाँ पे शो करेगा आपका। टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स। 7 तरह की आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। कमिंग टू आईटीआर 1। ITR 1 is for resident and ordinary resident. It is for salaried individual. It is for individual having only one house property. और सपोज एक हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन उसके 2 ओनर्स हैं, तब वो ITR 1 में फॉर्म फाइल नहीं करेगा, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ITR 2 को। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एग्रीकल्चरल इनकम बट लेस देन 5,000, और उसका ओवरऑल टैक्सेबल इनकम अगर 50 लाख से कम हो रहा है तभी वो ITR 1 फाइल करेगा। ITR 2 के कंडीशंस पे चलते हैं। ITR 2 वही फाइल करेंगे जो कि एक रेसिडेंट है लेकिन ही इज़ नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, एंड दैट पर्सन हैविंग मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एनी डायरेक्टर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर कोई पर्सन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो वो ITR 2 पे फाइल करेगा। किसी का इनकम हो रहा है कैपिटल गेन से तभी वो ITR 2 फाइल करेगा। किसी का फॉरेन इनकम है और
जिसका ओवरऑल टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है वो फाइल करेगा ITR 2। कमिंग टू ITR 3, ITR 3 फोकसेस ऑन स्पेसिफिकली PGBP इनकम, जिसका PGBP इनकम है वो ITR 3 फाइल करेगा, और उसके साथ बाकी हेड्स में अगर उसका इनकम है तभी वो इस फॉर्म में दिखा सकता है वो सब इनकम, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमिंग टू ITR 4, ITR 4 focuses on individual who are claiming their income under presumptive income, सेक्शन 4480, 4480 एंड 4480, जो कि अपना बिजनेस, प्रोफेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और HUF एंड पार्टनरशिप फार्म्स भी ITR 4 में अपना इनकम फाइल करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूड करता है LLP। ठीक है। कमिंग टू ITR 5, ITR 5 स्पेसिफिकली कैटेगरी बोल देता है कि ये कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो आप ITR फाइल करोगे अंडर ITR 5। AOP, BOY, LLP, क्योंकि LLP ITR 4 में एक्सक्लूड किया गया था तो ये यहाँ पे आ गया। AJP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्वेस्टमेंट रिफंड, और अगर आपका इनकम हो रहा है फ्रॉम स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट एंड स्टेट ऑफ डिसीज्ड। ITR 6 और 7 स्पेसिफिकली फोकस करता है कंपनीज के ऊपर, तो ITR 6 ये बोलता है अगर कोई एग्जम्पशन नहीं ले रहा है अंडर सेक्शन 11 तो उसे ITR 6 फाइल करना होगा। बेसिकली जो चैरिटेबल बिजनेस में अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो ये यहाँ पे फाइल करेगा। कमिंग टू ITR 7, बिजनेसेस हु आर इन दिस कैटेगरीज अंडर सेक्शन 139 4A, 4B, 4C एंड 4D, तो उन्हें ITR 7 फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली जो चैरिटेबल होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेसेस डूइंग स्पेसिफाइड बिजनेस, डूइंग इन हाउस रिसर्च, टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम, और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप IT रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। पहला, आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम और एक वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। लेट फाइलिंग पे आपको 10,000 लग सकता है और पेनल्टी 5,000 लग सकता है। तो आपके मन में और एक सवाल आ रहा होगा, चलो मान लो इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फीस, पेनल्टीज़, ये तो तभी लगेगा ना जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँ। मैंने तो इनकम टैक्स फाइल ही नहीं करना है तो मेरे को क्यों लगना है ये सब। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप IT रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो तो आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग सकता है अंडर सेक्शन 144, एंड आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी चल सकता है अंडर सेक्शन 276, मतलब आप जेल तक का चक्कर लगा सकते हो। तो इससे कंक्लूज़न ये निकलता है कि इवन इफ IT रिटर्न सबके लिए फाइल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फाइल करने के कैटेगरी में फॉल करते हो तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप फाइल करें, सो दैट आप इंटरेस्ट पेनल्टी से बच सकें और जो भी सुविधा है उसका फ़ायदा भरपूर उठा सकें। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, सो दैट कि हम इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है।